ओके तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर को तोड़ना सीखा था और कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखा था, जैसे ये वेक्टर ए है तो उसका वो एक्स के तक थीटा एंगल बना रहा है, तो वेक्टर ए का कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स कितना हो जाता था, ए कॉस थीटा, और वेक्टर ए का कंपोनेंट अलॉन्ग वाई क्या हो जाता है, ए कॉस 90 माइनस थीटा। वैसे ही अगर 3 डायमेंशन में सोचे तो वेक्टर ए मान लो अल्फा बना रहा है एक्स के साथ, गामा बना रहा है वाई के साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ अल्फा बना रहा है, पॉजिटिव वाई के साथ गामा बना रहा है और पॉजिटिव एक्स के साथ डेल्टा बना रहा है। तो वेक्टर ए को आप 3 भाग में लिखोगे, एक्स के अलॉन्ग जो भाग होगा ए कॉस अल्फा होगा, वाई के अलॉन्ग जो भाग होगा ए कॉस डेल्टा होगा, और के अलॉन्ग जो भाग होगा ए कॉस गामा होगा, और ये ए कॉस डेल्टा होगा, ठीक है। तो बेसिकली वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले लो हर जगह का, और जो भी एंगल वो बना रहा है उस डायरेक्शन के साथ उसका कॉस ले लो, ठीक है। तो फिर आपको मिल जाएगा वो रिजल्ट, है ना। तो हम लोग वेक्टर को जोड़ना सीख चुके हैं, तोड़ना सीख चुके हैं, कॉम्पोनेंट लेना भी सीख चुके हैं। इनफैक्ट इसी को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, है ना। किसी वेक्टर को आप एक्स वाई और जेड के अंदर इन तीनों डायरेक्शन के अलॉन्ग तोड़ दियो, है ना। जैसे यहाँ पे इस वेक्टर को आप तोड़ सकते हो ऐसे चल के और ऐसे चल के। अब ये चीज़ में ध्यान देना, आप तोड़ने के लिए तो बहुत तरीका होता है तोड़ने का। आपको अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो आप ऐसे चल जाओ फिर ऐसे चल जाओ, तो ये भी एक तरीका है तोड़ने का, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा यूज़फुल तरीका नहीं है। जो अगर हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ते हैं ना, किसी वेक्टर को अगर परपेंडिकुलर, मतलब किसी वेक्टर को अगर 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में तोड़ रहे हो और वो दोनों पार्ट्स आपस में परपेंडिकुलर है, वो तीनों पार्ट्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो उससे जो है वेक्टर का अलजेब्रा जो है वो बहुत आसान हो सकता है। ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये मत सोचना कि इसे तोड़ने का तो बहुत तरीका है। बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ 2 और 3 को ऐड करोगे तो 5 आएगा, ठीक है। लेकिन 5 को आप जरूरी नहीं कि 2 और 3 में ही तोड़ो, 5 को आप 1 और 4 में ही तोड़ सकते हो, 2.5 और 1.5 में। तोड़ने का बहुत तरीका होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग कौन सा तरीका अपना रहे हैं, हम लोग इसको तोड़ रहे हैं अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड, वैसे तोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो अगर ये किसी के मन में डाउट होगा तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया, है ना। ओके, तो अब हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग उसमें आ जाएंगे एडिशन में भी, ठीक है। एडिशन नहीं, सॉरी, सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगे, सब्ट्रैक्शन बचा हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइंग वेक्टर बाय स्केलर, मतलब किसी वेक्टर और किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीख रहे पहले, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है ना। तो मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, वेक्टर कितना बड़ा है, मान लो 2 न्यूटन है, किस तरफ पॉइंट कर रहा, ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा, 2 न्यूटन ईस्ट, ये एक वेक्टर है ना, इसका नाम है वेक्टर ए, ठीक है। ओके, तो अगर वेक्टर ए इतना बड़ा है तो ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए का जो डबल होगा उसका मतलब क्या होगा, खाली मैग्नीट्यूड को आप 2 गुना कर दोगे, डायरेक्शन वही रहेगा। तो मैग्नीट्यूड को 2 गुना करके तो 2 न्यूटन का 2 गुना 4 न्यूटन हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही होता है उसके मैग्नीट्यूड को 2 गुना कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 गुना कर दो, है ना। अब 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 के बदले कुछ भी हो सकता था। अगर आप 1.5a यूज़ करो तो 1.5a मतलब क्या, वेक्टर ए का लंबाई कितना है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, 2 न्यूटन, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 न्यूटन का हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन वही रहेगा, है ना। तो वेक्टर ए है 2 न्यूटन उस तरफ, ट्वाइस ऑफ वेक्टर है 4 न्यूटन उस तरफ, 1.5 टाइम्स ऑफ वेक्टर है 3 न्यूटन उस तरफ, ठीक है। सेम डायरेक्शन रहेगा, है ना। अब डायरेक्शन बदल सकते हो आप मल्टीप्लाई करके, लेकिन वो तभी बदलाएगा जब नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर ए ऐसा है तो हम लोग डिफाइन करते हैं माइनस ए को उल्टा, वेक्टर ए 2 न्यूटन ईस्ट, तो माइनस ऑफ वेक्टर हो जाएगा 2 न्यूटन वेस्ट, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, ठीक है। तो माइनस मतलब उल्टा, है ना। तो किसी भी वेक्टर के सामने माइनस आ गया तो समझ लेना वो डायरेक्शन उसका उल्टा हो गया होगा, ठीक है। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन अगर ईस्ट है तो माइनस ए का 2 न्यूटन वेस्ट रहेगा। तो अब इसी का मतलब ये भी है कि अगर -2 टाइम्स वेक्टर ए पूछा जाए, ठीक है, तो -2 टाइम्स वेक्टर ए, तो वेक्टर ए है 2 न्यूटन ईस्ट, माइनस बोल दिया मतलब पक्की बात है वेस्ट होगा, तो वेस्ट हो गया। लेकिन 2 भी आ रहा, माइनस का मतलब तो वेक्टर को उल्टा कर दो, उल्टा कर दिए, ये ईस्ट की तरफ था तो ये वेस्ट की तरफ है। अब माइनस का काम हो गया, माइनस को भूल जाओ, और 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का लंबाई था मैग्नीट्यूड तो 2 न्यूटन, उसका डबल करेंगे तो 4 न्यूटन, तो ये 4 न्यूटन वेस्ट हो जाएगा। माइनस मतलब ईस्ट हो जाएगा वेस्ट में, और 2 का मतलब ये ओरिजिनल जो इसका लेंथ मैग्नीट्यूड था उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही -1.5 टाइम्स वेक्टर ए, या एक और दिखाए थे यहाँ पे एग्जांपल, -0.5 टाइम्स वेक्टर ए अगर आपको लिखना पड़े
तो माइनस मतलब वेक्टर ए जो था उसका उल्टा कर देंगे, और 0.5 मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का आधा कर देंगे, है ना। 0.5 ऑफ 2 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन, तो ये 1 न्यूटन वेस्ट होगा। ठीक है, तो किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने का तरीका यही है ना। तो अगर इसको मैं एक ही रूल के फॉर्म में लिखूँ तो जितनी पूरी चीज़ है दिस कैन बी कंडेंस्ड इनटू वन फार्मूला। वो फार्मूला क्या है, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ मैं वेक्टर मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अगर आपको लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए को डिफाइन करना है, लैम्डा यहाँ पे एक स्केलर है और ऑफ कोर्स ये तो वेक्टर होगा ही क्योंकि एरो दिया हुआ है, तो ये एक वेक्टर होता है, दिस इज़ बाय डेफिनेशन अ वेक्टर। तो वेक्टर है तो इसका दो चीज़ें होगा, एक मैग्नीट्यूड वाला पार्ट होगा और एक डायरेक्शन वाला पार्ट होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट हो जाएगा लैम्डा का मैग्नीट्यूड इनटू ए का मैग्नीट्यूड, है ना। लैम्डा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, जैसे इस केस में -2 टाइम्स ए अगर निकालना होगा तो -2 टाइम्स ए मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या है, -2, तो -2 का मॉड ले लेंगे तो 2, तो 2 टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, 2 × 2 4 न्यूटन हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का हो जाएगा इस फॉर्मूले से। डायरेक्शन हो जाएगा सेम एज ए इफ लैम्डा इज पॉजिटिव और अपोजिट टू ए इफ लैम्डा इज नेगेटिव। ठीक है, सेम एज ए इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, अपोजिट टू ए इफ लैम्डा इज नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इस रूल को अप्लाई करो तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मान लो लैम्डा की वैल्यू 0.5 है तो -0.5 है, तो ये वाला केस आ जाएगा, तो -0.5 टाइम्स लैम्डा ए -0.5 टाइम्स ए और लैम्डा ए अगर इक्वल है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, -0.5 है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए -0.5 का मॉड यानी 0.5 इंटू ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2 न्यूटन, तो 0.5 इंटू 2 न्यूटन 1 न्यूटन, तो जो रिजल्ट आएगा उस वेक्टर का लंबाई कितना होगा 1 न्यूटन। ठीक है, डायरेक्शन देखने के लिए वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में होगा, लैम्डा पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे लैम्डा क्या है, नेगेटिव है, मतलब एक से जो मल्टीप्लाई कर रहे नंबर वो क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो अपोजिट ऑफ वेक्टर ए कर देंगे, तो वेक्टर ए ईस्ट की तरफ था तो उसका अपोजिट हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं 1.5 ए को, तो 1.5 पॉजिटिव लैम्डा हो गया, है ना, 1.5 टाइम्स से, तो स्केलर जो है लैम्डा मल्टीप्लिकेशन है, लैम्डा क्या है पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगा, लैम्डा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम एज वेक्टर है, तो वेक्टर ए अगर ईस्ट की तरफ था तो 1.5 टाइम्स वेक्टर ए भी ईस्ट की तरफ रहेगा। और मैग्नीट्यूड देखना है तो 1.5 का मैग्नीट्यूड तो 1.5 होता है, 1.5 इंटू ए का लेंथ या मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन, तो 1.5 इंटू 2 3 न्यूटन। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।